बाद धर्म से उदासीनता आ जाती है, उनका मूल कारण है कि उन्होंने धर्म की क्रिया या तो सैंपल में की है, चलो महाराज कह रहे हैं तो किए लेता हूं, कहने पर चलो अब महाराज की आज्ञा कौन टाले। अब गुरु महाराज ने कहा है तो मुंह देखी, इच्छा तो नहीं थी, और महाराज ने कहा है तो चलो लिए लेते हैं। महाराज आप कहते हो तो कर लूंगा, मत करना, मैं कभी नहीं कहता। मैं जितने लोग नियम लेते हैं सबसे यही कहता हूं, मेरे दबाव में मत लेना, क्योंकि तुम मेरे दबाव में लोगे, कल तुम 100 लोगों को बदनाम कर दोगे, धर्म को 100 लोगों को खत्म कर दोगे। अरे भाई मैंने भी देख लिया, एक बार महाराज की बात मैंने भी मानी थी, 1 महीने अभिषेक किया मैंने, कुछ नहीं है, बेफालतू है, लोटा यूं ढालो और ढालो, वो 100 लोगों को बर्बाद कर देगा। इससे अच्छा है कि एक को जाने तो 99 तो मिलेंगे जो ओरिजिनल है, जबरदस्ती नहीं, सैंपल में नहीं, अंदर आत्मा की पर्याय। गुरु के वचन सुनना, मानना अपनी आत्मा की। मैं सदा कहा करता हूं, मेरी बात सुनना जरूर, ये तो मैं तुम्हारे लिए जबरदस्ती भी सुनाऊंगा। तुम नहीं सुनोगे तो शायद पुलिस वालों से भगवान जो खड़े हैं इनको सबको डंडे मार के बैठालना। बोले महाराज क्यों? महाराज सुनाना है। सुनाना जबरदस्ती हो सकता है, लेकिन मनाना जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। सुनाना जबरदस्ती, मजबूरी में भी सुनो, मन नहीं लग रहा है तो भी सुनो। फिर आपसे कहना है, अभी 14 शुरू मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था, तुम्हारा मंदिर जाने में मन नहीं लग रहा है, चले जाओ। प्रवचन सुनने में तुम कहोगे मैं एक भी बात नहीं मानूंगा महाराज, आपकी नियम लेके आया हूं। ऐसा भी तुमने नियम ले लिया हो कि महाराज आप करो क्या करते हो, मैंने नियम लिया है कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा, ऐसा नियम लेके आया हूं। अब भी महाराज मुझे प्रवचन सुनना चाहिए, मैं कहता हूं सुनना चाहिए, उनको तो जरूर सुनना चाहिए। जो ये कहता है कि भाई देखो मैं महाराज के प्रवचन में जा रहा हूं और सबसे घोषणा करता हूं महाराज की मैं एक बात नहीं मानूंगा और जो कहेंगे उससे उल्टा और करूंगा। उन्होंने कहा कि गुटखा नहीं खाना, मैं उस दिन आधा किलो गुटखा खाऊंगा। होते कई लोग जिद्दी, बहुत जिद्दी होते, आप लोग घरों मालूम है। कई लोग घर के सदस्य साहब को सुनाते महाराज इनसे जिस चीज की मना करो उस दिन ये डबल करते हैं। वैसे मंदिर जा रहे हो और कहते मंदिर गए थे कि नहीं, तो बोले अब नहीं जाने, करो क्या करना। पता नहीं क्या जिद्दी होती लोग, कई लोग बहुत जिद्दी होते। तुमने कहा गार्जियन की बात, आपके बड़ों की बात, सब नियम ले लो कि मैं बड़ों की एक भी बात नहीं मानूंगा। इतने अच्छे महाराज कहां मिलेंगे, इतनी अच्छी बात कहने वाला। तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं, नहीं लेना, नहीं लेने नहीं, बल्कि महाराज हम उल्टा और करेंगे, चलो ये भी छूट है। यदि मैं अभी मंदिर जाने ही कहे तो कहना महाराज मैं जा ही रहा था, अब तो 1 महीना नहीं जाऊंगा, चलो ये भी मंजूर है। मैंने शराब छोड़ दी थी लेकिन आज आपने मना की तो अब पीना चालू कर दूंगा, चलो ये भी मंजूर है। अब और क्या मंजूर करूं बता दो। अब इतनी सारी बातें तुम्हारी मान ली, एक बात तुम मेरी मान लो, मैं तुम्हारे पक्ष में हो गया। क्योंकि इतनी से लोग नहीं सुन रहे हैं आज के प्रवचन को, लाखों लोग टीवी पे बैठ के सुन रहे हैं, विदेशी लोग भी सुन रहे हैं, अमेरिका रूस में भी सब सुन रहे हैं, कुवैत में भी बैठे बैठे लोग सुन रहे हैं। उनसे सबसे मेरा कहना है कि अभी तक मैंने जितनी बातें तुमसे कही हो और तुमने नहीं मानी हो तो घबराना नहीं,
घबराना नहीं, मैं तुम्हें चेला बना लूंगा, तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। महाराज जी मैंने एक भी बात आपकी नहीं मानी, वो बल्कि उल्टा और किया, चलेगा 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 चलेगा, पर एक बात तुम मान लो। महाराज आपकी एक बात मानूंगा नहीं, लेकिन आपकी बात सुने बिना दिन निकलेगा नहीं, बस इतनी सी बात है। सुनूंगा जरूर, सुनने का व्यसन लगा लो, सुनने का नियम लगा लो। मानना का तो हम मनाएंगे भी नहीं, मेरे नेचर में भी नहीं है मनाना, मेरे नेचर में सुनाना है, मनाना नहीं। भगवान ऋषभ देव ने कहा, बेटा महावीर ने भी यही कहा, दुनिया को मनाना नहीं, लेकिन सुनाए बिना रहना नहीं। एक भी ना माने मत मानो, सुनाना। ये रास्ता सच्चा गया है। एक भी न चले तुम बता देना, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। एक भी व्यक्ति न माने और जगत को सुनाने का भाव आ जाए, ऐसे लोग तीर्थंकर बन जाते हैं। ऋषभ देव ने अपने प्रवचनों में सबको सुनाया, मनाया नहीं। वो अपने पोते को नहीं मनाया। लोगों ने कहा भगवान आपका पोता है मारीच, आप इसको मनाइए। प्रश्न हुआ समूषण में कि महाराज भगवान आप कैसे इतने शक्तिशाली होकर, आपका पोता मारीच उन्मार्ग पर जा रहा है, गलत, इसको मनाइए। ऋषभ देव ने क्या जवाब दिया, मनाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा। सुना दिया ना कि ये रास्ता सच्चा है। अब वो इधर जाए तो सुनाना मेरे हाथ में है, मानना तुम्हारे हाथ में है। बंटवारा करता हूं मैं, अपना अधिकार क्षेत्र के अंदर रहूंगा, अनधिकृत चेष्टा नहीं करूंगा। मेरा अधिकार कितना है, सुनाने तक। मानने का अधिकार तो तुम्हारा है, मैं क्यों पीछे पड़ूं? वो तो तुम्हारी ड्यूटी। नहीं मानो तो तुम्हारा घाटा, मानो तो तुम्हारा फायदा। तुम मान लोगे तो मुझे किंचित मात्र भी फायदा नहीं है, और नहीं मान लोगे तो मुझे किंचित मात्र भी घाटा, इतना सा भी घाटा नहीं। मारीच की बात, आदिनाथ की बात मारीच ने नहीं मानी, आदि किंचित मात्र भी घाटा नहीं हुआ। और मान लेते तो वक्ता को कोई फायदा होने वाला नहीं। वक्ता को हानि लाभ कब है, तुमने सुनाया क्यों नहीं? बस वहां मेरा गुरुपद कलंकित हो जाएगा, मेरे गुरुपद पे बट्टा लग जाएगा। तुमने अपनी ड्यूटी से पलायन हो गए। बोले क्यों? बोले तुमने सुनाया क्यों नहीं, तुमने बताया क्यों नहीं? ये माने या ना माने, तुम्हारा कार्य क्या है? बताना, सत्य बताओ। तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। ऋषभ देव ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मारीच ने नहीं माना। उसका काम था, उसकी ड्यूटी। सारे तीर्थंकर इतना उपदेश दे के जाते, क्या सभी मान लेते? नहीं मानते, लेकिन वो कहते मेरा काम मैं सुनाऊंगा। तो आप एक इतना सा नियम ले लीजिए, आपका मन नहीं है, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा था, महाराज मैं बिल्कुल भी धर्मात्मा नहीं हूं, मेरा धर्म में बिल्कुल मन नहीं लगता, मंदिर में जाकर मेरे बुरे भाव होते, बहुत बुरे भाव होते। फिर भी मैंने कहा मंदिर जाना। महाराज मेरा कह रहा हूं ना, मन नहीं लगता, बहुत बुरे भाव होते। मैंने कि फिर भी जाना, मंदिर जाओ, जाओ। तुम गाली दे के आ जाया करो भगवान को, इससे बुरा भाव तो नहीं होता। बोले नहीं नहीं नहीं, इतना बुरा भाव मैंने कि मैं यहां तक कह रहा हूं, उससे बुरा, इतना बुरा भाव तो नहीं होता। नहीं नहीं, गाली देने का भाव तो नहीं आता। मैंने कि मैं यहां तक कह रहा हूं, गाली देने का भाव भी आवे
तो भी मंदिर मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। जाऊंगा मंदिर, गाली देके आऊंगा, पर जाऊंगा। मैं मंदिर का नियम लेता हूं, मेरा मन लगे या ना लगे, कुछ भी हो, भगवान तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, करके देखना। नमोकार मंत्र में माला में मन लगे या नहीं लगे, बहुत बुरे भाव आए माला फेरते समय, नीम ले लेना, माला तो फिरेगी। चाहे मेरा मन कितना भी चंचल हो जाए, कुछ भी हो जाए, माला तो फिरेगी। बस कुछ नहीं करना। प्रवचन तो सुनूंगा महाराज की, एक बात मानूंगा नहीं, ये भी पक्का है, लेकिन सुनूंगा, चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको जो नियम दे रहा हूं वो नियम मेरा था। जो नियम तुम्हें दे रहा हूं वो नियम मेरा था। एक महाराजों के पास में जाते ही नहीं था। एक महाराज ने पकड़ लिया मुझे, बोले तू क्यों नहीं आता है? मैंने कहा इसलिए नहीं आता हूं कि तुम नियम देते हो, और मेरा नियम है कि मैं नियम लूंगा। क्या बड़ेदार महाराज थे। बेटा क्या नियम है तेरा? बोले महाराज जी मैं नियम लूंगा नहीं, पक्का है। तो बेटा मैं नियम लेता हूं कि मैं तुझे नियम दूंगा नहीं। अब तो मामला ठीक है। हो, मैंने कहा ये महाराज तो बहुत आंगी खोपड़ी है। मैंने नियम लिया कि मैं नियम लूंगा नहीं, वो नियम क्या ले रहे हैं? मैं नियम दूंगा नहीं, तो आना शुरू कर। मैंने कि फिर क्या बात है? डर तो एक ही बात का था कि नियम नहीं दे दो। तुम नियम नहीं दोगे, बस कोई बात नहीं, फिर तो आऊंगा। एक दिन यही घटना घटी, लगभग शायद 1976-77 की घटना है। आचार्य से एक गांव में थे, ऐसे गांव था छोटा सा, सब लोगों के साथ गए। किसी ने कहा कि भाई तुम भी हार दे दे, साथी लोगों ने। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं? बोले मेरा नियम है कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, और आहार देने वाला नियम दिलाएगा। दिलाते हैं कि नहीं भाई महाराज लोग? हमेशा से दिलाते आए। तो एक ने कह दिया ये महाराज वो है जो नियम दिलाते नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि नियम दिलाए नहीं कोई साधु। ऐसे थोड़े ले छोटे छपाटों से जिस साल से हार ले। ये महाराज, मैंने कहा ध्यान रखना, यदि महाराज ने नियम दिला दिया तो मैं वहीं छोड़कर भागाऊंगा, और फिर कभी मुनियों को दर्शन भी नहीं करूंगा। तो जो बुद्धि मेरी है ना, ऐसी बुद्धि वाला एक व्यक्ति था। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद तुम मुनियों के पास। मैंने अभी तो जा। मैंने कहा देख लो आप लोग बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। यदि महाराज ने कोई नियम दिला दिया तो वहां चौके में मामला बिगड़ जाएगा। क्या महिमा कहो, आज वही स्मृति का पटल पर आ गया तो सारे जगत को सुना रहा हूं, क्योंकि वही माइंड सारी दुनिया का चलता है। हर व्यक्ति साधुओं से दूर भागता है, कहीं कोई नियम न देना है न बात है। छोटे बच्चे भागते, बच्चे तो क्या बड़े बड़े बाप भी भागते हैं। अरे भाई महाराज के पास नहीं जाते तो कोई नियम दे देंगे। वो सदा से ये नीति चली आई भय की। तो मैं तुम्हें निर्भय करना चाहता हूं कि मुझे किसी ने निर्भय किया था। जाओ कोई नियम नहीं लेना, देना नहीं। माया देखना, धोती दुपट्टा पहन के हार के लिए गया। जो साधुओं की आदत होती है उन्हें अंजलि बंद कर दी, बोले कुछ नहीं। आजू बाजू वकील खड़ी रहते हैं, दो चार दलाल, साधु तो मौन रहता है। तो महाराज ने इसलिए महाराज ने कुछ नहीं कहा। क्या कहा कि महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है। अब मैं तो नियम लेके गया था कि नियम
लेकिन पता नहीं क्या वहां अकल मारी गई या अकल सुधर गई। उस आभा मंडल के सामने मुंह से अपने आप निकल गया 1 हफ्ते का। अब देखना, मेरा नियम टूट गया, गुरु के आभा मंडल का प्रभाव। और गुरु ने पता नहीं, वो आंख अभी भी दिखती है आचार्य श्री की, वो आंख अभी भी दिखती है गुरुदेव की। यूं देखा, बड़े बड़े प्रतिमाधारी खड़े थे, बूढ़े लोग, उनसे एक एक गिलास खिसका के अलग कर दिया। मेरे से लेना शुरू किया तो बंद ही नहीं करे। तो मैंने कहा मैं कौन सा बड़ा तोप हूं, बंद ही नहीं करे। फिर एक व्यक्ति ने कहा थोड़ा तुम देते ही जल्दी, खिसको जल्दी। तो मैंने कहा आचार्य जी तो बंद करें। मैं लोगों ने पीछे कर दिया, मैं पीछे खड़े होकर आचार्य जी को देखता रहा। ये कौन सी आत्मा है जिसने नियम दिया नहीं, और मेरा नियम था कि मैं नियम लूंगा नहीं, फिर नियम कैसे हो गया? दिया है नहीं और लिया है नहीं। बंधु, लगे रहो। वो स्थिति बन गई कि वो दिन है कि आज का दिन है, 8 दिन की रात्रि भोजन त्याग चल रहा है। उसके बाद लेने का कभी भाव ही नहीं हुआ, परिणाम ही नहीं हुआ। उपादान और निमित्त, अपने उपादान को सदनिमित्त से दूर मत भगाओ। कितना भी खोटा है रहने दो, कितना भी खोटा है रहने दो। निमित्त इतना चोखा है कि एक दिन उपादान की खोट को चोख में बदल देगा। सत्संगति क्यों कही जाती है? संगति सद की करो, एक न एक